में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपने हमारा वो पढ़ा होगा क्या, स्क्वायर रूट की ट्रिक, कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें हैं, अब आर का मान यहाँ से निकालना है, जितनी भी चीज़ें हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है वो कहीं ना कहीं यूजफुल होती हैं। ये देखिए अब 39.69 है, तो इसको आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हमने क्या बताया दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो आज हम एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है और इसके आगे वाले भी शानदार पूरे क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखने वाले हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। यानी कि सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया हमें गिवन है। यहाँ पे सोल्यूशन डाल देंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है। किसका सरफेस एरिया गिवन है? आपका स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर सरफेस एरिया कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। अब हमें पूछा गया क्या है? वॉल्यूम हमें पूछा गया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था। 4 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। हमें यहाँ से आर निकल आएगा क्योंकि एरिया में आर जो था गिवन नहीं था, तो यहाँ पे हमें आर निकाल देना और इसमें पुट कर देना है, उसको सॉल्व कर लेना है। 154, ठीक। 22×7=154 होता है, ठीक। ये बात पता है। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 49/4। तो यहाँ से आर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो 49/4 ये कितना दे देगा? 7/2। इसे 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7/2 लिखेंगे क्योंकि इसमें 7 जो होता है पाई का मान में कट जाएगा। 22/7 होता है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी, इसलिए इसको 7/2 ही रखे रहने दीजिए, ठीक। इतना सेंटीमीटर आया आपका। फिर हमसे पूछा गया है वॉल्यूम निकालने का। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होता है स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे रख दीजिए 7/2, 7/2, 7/2। एक 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक। ये 2 दूनी के 4, ये 4 खत्म हो गया। और क्या कटेगा आपका? 2 से ये कितनी बार? 11 बार, ठीक। और बाकी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 7 77, 77 गुणे 7, ये इतना सॉल्व करने पे आया। यानी कि 7 7 जा 7 7 49, 9 कैरी आया 4, 7 7 49, 49 4 53, 539/3 ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन इसको और आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ये लगभग आपका कितना आ जाएगा? 3 18 54, ठीक। ये आपका 180 अप्रॉक्स आएगा ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा। 180 के अप्रॉक्स आएगा। तो 18 54 क्योंकि 180 होता है 540, हाँ 18 54 540 होता है। तो यहाँ पे आपको कितना करेंगे? 3 एकम 3 कितना? 2 3 8 24, नहीं सॉरी 3 एकम 3 2 बचा 3 7 21, ठीक। 3 7 21 2 23 होता है। तो 29, 3 8 24, 3 9 27, 27 2 29, तो 3 18 ऐसे आएगा। 179.6667 ऐसे कर सकते हैं आप। सेंटीमीटर क्यूब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम 8 में क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 8 ही बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है? ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनी है जिसका गुंबद है, ठीक। इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के फॉर्म में आपका गुंबद बना हुआ। जैसे आपने गुंबद देखा हुआ मंदिर के ऊपर का जो गुंबद बना होता है, और ऐसे जैसे ये सपोज ये गुंबद थोड़ा हम बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे ये गुंबद है, ठीक। ये ऐसे मंदिर है। ये मंदिर का क्या रहा होगा? ये मंदिर का क्या रहा होता है? बेस होता है, ठीक। ये बना नहीं पा रहे हैं, ये ऐसे बना होगा, ठीक। ये ऐसे बना है और ये ऐसे इस शेप में है, ठीक। इस शेप में है ये मंदिर का, ठीक। गुंबद है और ऐसे ये आपका मंदिर का जो बेस होता है इस टाइप में बना हुआ है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉशिंग एट द कॉस्ट ऑफ 498.960। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2 per square meter, फाइंड द एरिया, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया
ऑफ डोम। अगर आपने ये पुराने वाले क्वेश्चन हमारे लगाए होंगे तो उसमें क्यूबाइड में आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था, शायद क्यूब में भी थे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे तो हमने आपको बताया था। इसमें एरिया इनसाइड एरिया आपको पूछा गया है, तो आपको जैसे ये टोटल प्राइस आपको कहा गया है कि एक पुताई करने वाला आया, उसने ठेका लिया, कहा कि भाई साहब इतना रुपया लगेगा, और कहा कि 2 पर मीटर स्क्वायर, रुपया 2 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम लेंगे। तो वहाँ से आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एरिया आ जाएगा फॉर फर्स्ट के लिए, पहले पार्ट के लिए आपका एरिया क्या आ जाएगा, देखिए आपको फॉर फर्स्ट आपका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आएगा आपका द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। क्लियर है, ये इतना है। आपको क्या लगाएंगे, टोटल कास्ट कितनी लगी, टोटल कास्ट आप निकालेंगे, और क्या निकालेंगे आपको, ये वाइट वॉशिंग का रेट, ठीक, वाइट वॉशिंग का रेट, वाइट वॉशिंग का रेट आप निकालेंगे, वाइट वॉशिंग का रेट। भाई साहब अगर आपसे कहा जा रहा है 200 रुपया आपको क्या कह रहे हैं टोटल कास्ट आ रही, और 4 रुपया पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक। वाइट वॉशिंग ले रहा है वो, तो वाइट वॉशिंग रेट, वाइट वॉशिंग रेट, क्लियर। तो ये कितना ले रहा है, 498.96, ठीक, ये 0 हटा दे रहे हैं, अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 नौ 18, पॉइंट लगा, 2 चौके 8 और 2 अट्ठी 16, ये इतना आएगा आपका, क्लियर। इसको जब हम काटेंगे तो ये 249.48 आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम सेकंड पार्ट लगाने वाले हैं। तो ये हमारा एरिया तो निकल आया। अब हमें पार्ट 2 में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो इसमें क्या पूछा गया है, यानी कि दूसरे पार्ट में आपको वॉल्यूम निकालना है डोम का। डोम का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर का मान हमें नेसेसरी है यहाँ पे लाना। तो आर का मान यहाँ पे कैसे आएगा, जब यह इस एरिया के बराबर हम कर देंगे, क्योंकि एरिया आपका होता है वो हेमिस्फेयर का एरिया आपको पहले निकालना पड़ेगा, हेमिस्फेयर शेप का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहीं से आर कैलकुलेट करेगा। क्योंकि ये देखिए आपका एरिया तो निकल आया 2 पाई, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे 249 पॉइंट कितना हो जाएगा, 48। अब यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेट, देखिए आपको ये 11 से कटेगा, ठीक, ये 11 से कटने वाला ही नंबर है। 11 दूना 22, 11 एक कम 11 दूना 22, 22 2 24, 2 24, 11 दूना 22, 7 बचा, ठीक, 11 छक्के 66, 66 4 70, हाँ 66 74 था ना, 74 66, हाँ 66 4 70, 70 4 74, यानी कि आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक। तो 8 बचेगा आपका, तो 8 11 8 88, ये इतना आ जाएगा। तो ये इतने टाइम चला गया, 11 से आपने काटा और ये 4 और बचा, तो 4 से और कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि आपका यूनिट हमने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या डिविजिबिलिटी रूल, ये 68 है क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा है, तो ये 4 से इसको पूरा पूरा उड़ा देंगे, 4 पंजे 20। आपको जितने चीज़ें हमने यूज करके बताई हैं कहीं ना कहीं यूजफुल है, उसको आप यूज कीजिए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी होने लगेगा। 4 पंचे 20 बचा तो कितना, 2, 4 छंग 24, 4 छंग 24, ठीक, 24 2 26 होता है, 26 यानी कि 2 यहाँ 28 आ जाएगा, 4 7 28, ये इतना आ जाएगा 5.67, इतना आया 5.67। आर स्क्वायर बराबर कितना, 5.67, 5.67 इंटू आप कितना कर देंगे, 7 से आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 49 का 9 कैरी आया 4, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 4 46, 46 का 6, ठीक, कैरी आया आपका 4, 7 पंजे 35, 35 4 39, ये इतना आया 39.69। अब फिर इसके बाद एक आपकी दुविधा और आ जाती है, ये आर स्क्वायर बराबर आया। अब आर बराबर इसका आप निकालने लगेंगे तो कितना आएगा भाई, तो इसको आप निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपने हमारा वो पढ़ा होगा क्या, स्क्वायर रूट की ट्रिक, कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें हैं, अब आर का मान यहाँ से निकालना है, जितनी भी चीज़ें हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है वो कहीं ना कहीं यूजफुल होती हैं। ये देखिए अब 39.69 है, तो इसको आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हमने क्या बताया था, ये 3 आ जाएगा,
ठीक, यूनिट डिजिट 9 आता, 9 आखिरी में आ रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना देगा, 3 देगा या फिर 7 देगा। ठीक, क्योंकि 7 3 10 आपस में सम होकर 10 बन जा रहा है, ये 3 है तो 7 आएगा, 7 7 49, उसका भी यूनिट डिजिट कितना होता है, 7। भले ही टाइम लग रहा है लेकिन आप सीखेंगे बहुत बढ़िया। ये 3 आ रहा है, ये 7 आ रहा। अब इसके बाद हमें करना कितना है, ये 2 अंक को हटा देना है और ये बचा कितना, 39। 39 को अब आप क्या करना है, 39 किसके बीच में आता है, या तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर एक नंबर और आगे लिख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 और इसके ऊपर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 तो जाएगा नहीं, तो यानी कि 7 इसके बाद और लिख दीजिए, ये तरीका होता है। तो ये लिखे 6 लिखा आपको, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 6 से एक नंबर और आगे लिख दीजिए 7 लिखा। अब यहाँ से इसमें पता करना है कि कौन सा वाला आएगा, ये तो या 3 आएगा या तो 7 आएगा, ये भी तो इसमें डाउट है। तो ये कैसे क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर होगा, जब 6 7 42 इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आया, 42 आया, यानी कि 39 से बड़ा है, तो यानी कि छोटा वाला नंबर आएगा भाई, छोटा वाला नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक, यहाँ पे 6 आएगा, 39 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 तो ये तो क्लियर ही था क्योंकि 6 आना ही था, क्योंकि 6 छंग 36 होता है, तो ये तो 6 नंबर 6 यहाँ पे जमा दीजिए। हमें डाउट किस पे था, 3 और 7 पे, तो यहाँ पे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा और ये 0.2, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको कितने 2 अंक पे दशमलव लगेंगे, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आपका लगेगा, तो यानी कि रेडियस हमारी आ गई 6.3, रेडियस हमारी आ गई 6.3, यहाँ भाई दिख रहा है ना 6.3 आ रहा। तो अब आपको कैलकुलेट करना है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7 क्योंकि इसका होता है वॉल्यूम, 22/7, आर का मान 6.3 का होल क्यूब। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस हमने जितना आपको बताया आप उसी तरह लगाइएगा, सब आपके वो आंसर आते जाएंगे। इसको 63 है, देखिए इसको भी आपको इजी करके बताते हैं। 63 है तो ये आपको क्या लिखे, 6.3 है, इसको आप लिख दिए 6.3 का होल स्क्वायर। ठीक, 6.3 का होल स्क्वायर लिखा आपने, ये 7 नंबर 63, ये 0.9 आ जाएगा, और बाकी में आप कितना 3, ये 0.3 हो जाएगा। क्लियर, अब कितना 22 दूना 44 और 44 गुणे 0.3 इंटू कितना 6.3। अब इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। 63 का स्क्वायर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 39.69 करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।